आज स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर दे क्लासेस पे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th साइंस के यानी कि विज्ञान के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघुत्तरीय कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आपको लघुत्तरीय क्वेश्चन बताया जाएगा और जो भी लघुत्तरीय क्वेश्चन आपको बताया जाएगा उसे आप लोग कॉपी पर नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर जो साइंस से क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है और 2 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऐसे होगा कि प्रतिरोध किसी चालक तार का वह गुण है जो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि आवेशों का विरोध करता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। तो देखिए प्रतिरोध क्या है, तो किसी चालक तार, आप लोग जानते हो चालक तार किसे कहते हैं, तो ये चालक तार का ही एक गुण है। और ये कैसा गुण है, तो ये ऐसा गुण है कि चालक तार में अगर विद्युत धारा यानी कि आवेश प्रवाहित होगा तो ये उस आवेश का विरोध करेगा। ठीक है, प्रतिरोध क्या आप लोग को समझ में आ गया। और बात करें अगर प्रतिरोध की एसआई मात्रक की, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि ओम होता है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया, आप लोग इसे नोट कीजिए और इसको लिखिए कॉपी में। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि उत्तल लेंस के किन्हीं 2 उपयोग को बताएं। तो यहाँ पे हमें उत्तल लेंस का 2 यूज यानी कि उपयोग बताना है। तो इसके आंसर ऐसे होगा कि उत्तल लेंस का 2 उपयोग निम्न है यानी कि नीचे दिया गया है। पहला उपयोग कहाँ होता है, तो पहला उपयोग होता है वाहनों के पश्चे दर्पण में यानी कि पीछे देखने वाला जो दर्पण होता है उसमें। दूसरा उपयोग कहाँ होता है, तो दूसरा उपयोग होता है दूरदृष्टि दोष के उपचार करने में। तो आप लोग को समझ में आ गया कि 2 उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। पहला करते हैं वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण में और दूसरा करते हैं दूरदृष्टि दोष के उपचार करने में। ठीक है, ये भी आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर वो ये कह रहा है कि समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर ऐसे होगा कि वैसा श्रेणी जिसका क्रियाशील मूलक समान हो एवं जिसके किन्हीं 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर CH2 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग समजातीय श्रेणी कहेंगे। देखिए समजातीय श्रेणी क्या होता है, तो कोई भी ऐसा श्रेणी लीजिए जिसका क्रियाशील मूलक। अब ये क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगा कि क्रियाशील मूलक क्या होता है। बस आप लोग ये जान लीजिए कि जिसका क्रियाशील मूलक समान हो एवं इसके किन्हीं यानी कि कोई भी क्रमागत पद आप लोग उठाएं तो उसके बीच का अंतर क्या हो, CH2 का अंतर हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर ये कह रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो आप सभी लोगों ने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखा होगा, लेकिन पूछ रहा है कि ये जो हम लोग संतुलित करते हैं ये क्यों करते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पे ये आंसर दिया है कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार न तो द्रव्यमान का नाश हो सकता है न ही उसकी उत्पत्ति हो सकती है। यदि रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं किया गया तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का खंडन हो जाएगा। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो देखिए एक सिद्धांत है, कौन सिद्धांत, तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, तो इसके अनुसार हमें बताया गया है कि जो द्रव्यमान होता है न तो आप लोग इसका नाश कर सकते हो और न ही द्रव्यमान की उत्पत्ति कर सकते हो। तो इस प्रकार से अगर हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करें तो जो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत है इसका क्या हो जाएगा, इसका खंडन हो जाएगा, ये एकदम बिगड़ जाएगा। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि ये बिगड़े, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कर देते हैं, इसको संतुलित करना आवश्यक मानते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि परागण क्या है या कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी बायोलॉजी से बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर ऐसे होगा कि पराग कोश से पराग कणों का निकल कर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वपरागण और दूसरा परपरागण। तो परागण क्या होता है, तो देखिए जो पराग कोश होता है इसके अंदर पराग कण पाए जाते हैं। अब इस पराग कण का निकल करके वर्तिकाग्र तक की पहुंचने की जो घटना होती है इसी घटना को हम लोग परागण
कहते हैं। और ये परागण कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। अगले क्वेश्चन को देखिए, 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका आंसर ऐसे होगा कि बिजली के बल्ब की फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जो वायु अथवा ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही भंगुर यानी कि टूट जाता है। इसीलिए बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा जाता है। तो देखिए, बिजली का जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है, टंगस्टन का। और ये जो टंगस्टन है ये वायु या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये टूट जाता है। तो इसी को टूटने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिजली के बल्ब में निष्क्रिय गैस यानी कि नाइट्रोजन भर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष क्या है, इसको कैसे दूर किया जाता है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3-4 बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसके आंसर ऐसे होगा कि बढ़ती उम्र के साथ नेत्र लेंस की लचक यानी कि स्पंदन क्षमता कम हो जाती है, जिस कारण दूर या निकट स्थित जो वस्तु है वो साफ साफ दिखाई नहीं देती है। इसे ही जरा दूर दृष्टि कहते हैं। इसको बेलनाकार लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो काफ़ी आसान है। देखिए, जब आपका उम्र बढ़ने लगेगा तो जो नेत्र लेंस की लचक है यानी कि आँख में जो लेंस है उसकी लचक कम हो जाएगी, और उसकी लचक कम हो जाएगी इसका मतलब स्पंदन क्षमता कम हो जाएगा। और जब स्पंदन क्षमता कम हो जाएगी तो जो वस्तु दूर रखी है या फिर निकट रखी वस्तु है वो आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगा। और जब साफ साफ दिखाई नहीं देगा तो इसी घटना को हम लोग जरा दूरदर्शिता कहते हैं। और अगर आपको इसका इलाज कराना है यानी कि इसको दूर करना है तो उसके लिए आप लोग बेलनाकार लेंस का बना हुआ चश्मा पहन लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 8 नंबर ये कह रहा है कि जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए क्या होता है। तो इसका आंसर ऐसे होगा कि जाइलम तथा फ्लोएम में निम्न अंतर है, यानी कि नीचे अंतर दिया गया है। पहला अंतर क्या है, तो पहला अंतर ये है कि जाइलम पौधों में जल का वाहन करता है जबकि फ्लोएम पौधों में भोज्य पदार्थ का वाहन करता है। तो पहला आपको समझ में आ गया कि जो जाइलम होता है ये जल का वाहन करता है, लेकिन जो फ्लोएम होता है ये भोजन का वाहन करता है। दूसरा अंतर क्या है, तो दूसरा अंतर ये है कि जाइलम जल का वाहन एक दिशा यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर की ओर करता है, जबकि जो फ्लोएम है ये भोजन का वाहन सभी दिशा में यानी कि ऊपर नीचे सभी ओर करता है। उसके बाद तीसरा अंतर ये है कि जाइलम की जो कोशिका होती है ये मृत होती है यानी कि मरी हुई होती है, जबकि जो फ्लोएम की कोशिका होती है ये जीवित होती है यानी कि जिंदा होती है। तो ये 3 आप लोग अंतर लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, इसका एक उदाहरण दें। तो इसका आंसर ऐसे होगा कि वैसा ऑक्साइड जिसकी प्राकृतिक अम्लीय और क्षारीय दोनों हो उसे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसका एक उदाहरण है जिंक का ऑक्साइड यानी कि ZnO। तो देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या हो जाएगा, तो आप लोग ऑक्साइड जो समझते हो और साथ ही आप लोग अम्लीय भी समझते हो और क्षारीय भी समझते हो। तो एक ऐसा ऑक्साइड लीजिए जिसकी जो प्राकृतिक यानी कि जिसका जो गुण है वो अम्लीय भी हो और क्षारीय भी हो, मतलब कि दोनों हो, तो उसे हम लोग उभयधर्मी कहते हैं यानी कि द्विधर्मी भी इसे कहा जाता है। और इसका एक उदाहरण करें तो जो जिंक का ऑक्साइड होता है ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, मतलब ये क्षारीय भी होता है और ये अम्लीय भी होता है। अगला क्वेश्चन जो 9 नंबर है और 10 नंबर है वो ये कह रहा है कि समवायता किसे कहते हैं, एक उदाहरण दें। तो यहाँ पे उदाहरण तो नहीं दिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि समवायता किसे कहते हैं, तो वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका रासायनिक सूत्र एक हो लेकिन संरचना सूत्र विभिन्न हो उसे हम लोग समवायता कहते हैं। तो बस आप लोग को यहाँ से याद रखना है कि जिसका रासायनिक सूत्र एक एवं संरचना सूत्र भिन्न हो यानी कि अलग अलग हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समवायता कहते हैं। ठीक है। तो ये भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये भी एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछा गया बता रहा है। अब अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए आप लोग बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।